A very good morning to all of you. I'm once again back for the chapter of class 9 of the book Behave. In the last class, we had a discussion about the little girl. A little chapter sketch was there. हम लोगों ने chapter sketch का discussion किया था. आज मैं आपके सामने उसकी summary लेके आ रहा हूँ, with some chapter highlights जो आपको बहुत important हैं और उससे आपको बहुत हद तक सारे points clear हो जाएंगे. और फिर आप पहले आपको मैं समरी के पॉइंट्स क्लियर करवाऊंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे. आज मैं आपको कुछ मेन चैप्टर के हाइलाइटिंग पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी हो जाएंगे. सो प्लीज़ हैव अ लुक एंड यू कैन टेक अ स्नैपशॉट. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? द लिटिल गर्ल. किसके द्वारा लिखा गया? वो कैथरीन मैन्सफील्ड. किसके द्वारा लिखा गया? कैथरीन मैन्सफील्ड. ठीक है. सो चैप्टर की समरी शुरू होती है कि ये कौन सी कहानी है. सबसे पहले आपके दिमाग में फादर एंड डॉटर की कहानी है. फादर एंड डॉटर की कहानी है. ठीक है. आप बहुत सारा मैटर देख रहे होंगे. मैटर देख के कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको एक एक मैटर एक एक लाइन क्लियर करवाऊंगा. सो सबसे पहले हमारी कहानी शुरू होती है कीजिया इज़ अफ्रेड ऑफ हर फादर. तो हम लोग ये देखते हैं कहानी शुरू होती है और ये कहानी है जिसमें हम लोगों के अंदर में ये सोच है. जैसे कि आप जानते हैं हमारी इंडिया की सोसाइटी पैट्रियार्चिकल सोसाइटी है जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा फादर से बहुत ज़्यादा डरते हैं और हम लोग इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ देख रहे हैं. एंड देयर इज़ अ कंसेप्ट. किसका कंसेप्ट? कीजिया का एक कंसेप्ट है कि अक्सर फादर लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर वेरी डिसिप्लिनेरियन, बहुत ज़्यादा अनुशासन वाले होते हैं. और इस तरह की फीलिंग ये हम कीजिया के अंदर में देख रहे हैं. और इस कहानी में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग सब समय जो सोचते हैं, जो कभी कभी कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं वो होती नहीं हैं. हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में. फर्स्ट पॉइंट में क्या है आप देख सकते हैं, कीजिया इज़ अफ्रेड ऑफ हर फादर. तो कीजिया इतनी ज़्यादा डरती है अपने पापा से कि वो स्टैमरिंग करने लगती है, हकलाने लगती है. आप समझ रहे हैं. और वो बहुत ज़्यादा घबराहट में रहती है हमेशा. उसके अंदर ये रहता है कि मेरे फादर एक जायंट हैं, वो एक राक्षस हैं और उनके अंदर में कोई फीलिंग नहीं है. वो हमेशा सिस्टम में रहते हैं. ये इसलिए है क्योंकि कीजिया के फादर हमेशा बहुत हार्ड वर्क करते हैं और वो बहुत डॉट टू डॉट काम करते हैं. इसलिए उनको ये इमोशंस को शेयरिंग करने का कभी समय नहीं मिलता है. हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत हद तक कि कीजिया के फादर बहुत स्ट्रिक्ट होने के कारण वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं और उनकी ऑफिस लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं. तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ जो है कीजिया इज़ अफ्रेड ऑफ हर फादर. ओके, नेक्स्ट, कीजिया मेक्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर. अब इनकी दादी माँ क्या कहती हैं? अब इनकी दादी भी हैं. हम लोग को ये याद रखना है कीजिया है, कीजिया की ग्रैंड मदर हैं, कीजिया की मदर है और कीजिया के फादर हैं. और ग्रैंड मदर हमेशा ये फील करती है कि कीजिया दिन बर दिन गैप अपने फादर से बढ़ाती जा रही है जो बहुत ही ख़राब है. और इसके कारण वो एक अच्छी सोच देती है. शी गिव्स अ गुड आइडिया कि पापा का बर्थडे आ रहा है एंड आप पापा को खुश करना चाहते हैं तो आप एक काम करो, आप एक अच्छा सा गिफ्ट बनाओ उनके लिए. और उनको वो एक एडवाइस देती है. वो एडवाइस है कि एक पिन कुशन बनाओ. उस गिफ्ट का नाम होता है पिन कुशन. पिन कुशन क्या होता है? एक तरह का आप देख सकते हैं सोफ़ा में रखने का तकिया टाइप का होता है जो आप घर में भी बना सकते हैं. और उसमें बहुत सारी चीज़ों को स्टफ़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को डाला जाता है. जैसे पेपर्स कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग फोम डालते हैं. तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है कीजिया को और कीजिया इस चीज़ के लिए माइंड मेकअप करती है. हम लोग आगे में पॉइंट्स में चैप्टर हाइलाइट्स में देखेंगे. ये सारे पॉइंट्स अगर आप क्लियर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर में पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी कि स्टोरी क्या है. कीजियाज नेबर्स द मैकडोनल्ड्स. अब कीजियाज नेबर्स द मैकडोनल्ड्स कौन है? उनके नेबर्स हैं. अब अक्सर हर जगह में हर तरह के लोग रहते हैं जैसा कि आप जानते हैं. तो कीजिया हमेशा देख रही है कि उसके फादर एक अलग टाइप के इंसान हैं, लेकिन उसके ही ठीक बगल में रहने वाले उसके नेबर्स हैं जिनकी फैमिली का नाम, जिनके फादर बहुत ही हंसमुख हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सॉबर नेचर के हैं. और सबसे बेहतरीन चीज़ वो कीजिया को जो पसंद आती है वो होती है उनका फ्री टाइम में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना. तो कीजियाज नेबर्स द मैकडोनल्ड्स दे आर वेरी म्यूचुअल टाइप एंड दे आर वेरी ओपन टाइप पीपल. जिसको देखकर कीजिया के अंदर में ये फीलिंग जागती है कि फादर का एक टाइप ऐसा भी होता है जो मेरे पापा की तरह नहीं होता है, थोड़े अलग पापा भी होते हैं. लास्ट पॉइंट में आ रहे हैं कीजियाज ओपिनियन अबाउट हर फादर फाइनली चेंज्ड.
अब क्या होता है कि कीजिया के जो पापा होते हैं वो एक बार अर्थात सडनली इट सो हैपन्स, ऐसा होता है कि कीजिया की मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। ओके, और तबीयत ख़राब हो जाने के कारण उसकी ग्रैंड मदर को उसकी मम्मा के साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। और ठीक इसके कारण क्या होता है, कीजिया अपने पापा के पास अकेले रह जाती है। तो ये सब चीज़ों को जब वो देखती है कि मम्मा नहीं है, मम्मा नहीं है, दादी नहीं है, और वो अक्सर अकेले नहीं सोती है, वो अपनी दादी के साथ सोती है। लेकिन उस दिन ऐसा होता है कि वो अपने बेडरूम में सो रही होती है और बहुत ही बुरा सपना देखती है। और जैसे ही बुरा सपना देख के वो चीखती है, चिल्लाने के लेवल ऊपर आती है और उसकी आंखें खुलती हैं तो देखती है उसके पापा उसके बगल में हैं, उसी के रूम में हैं। और फिर उसके पापा उसको गोद में उठा के अपने रूम ले जाते हैं, उसको एक फीलिंग क्रिएट करवाते हैं, सहलाते हैं, और फिर वो भी बहुत थके होते हैं इसलिए वो तुरंत सो जाते हैं। इस दिन से कीजिया के अंदर की जो फीलिंग है अपने फादर की तरफ बदलने लगती है। तो लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कीजिया की मेंटालिटी बदलने लगती है और वो ये सोचती है कि मैं जो सोच रही थी वो गलत है। अब हम लोग ये हाइलाइट्स पॉइंट्स जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक सारी पिक्चर, सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। आइए, द लिटिल गर्ल कीजिया इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ हर father because of his hard and overbearing attitude. She stammers in his presence. तो इतना डर कि आप समझ सकते हैं कीजिया इज़ अफ्रेड ऑफ हर फादर, वो इतनी डरी हुई है, अफ्रेड मीन्स डरना, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड एंड ओवरबेयरिंग एटीट्यूड, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल के हैं जिसके कारण वो इतनी ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि वो हकलाना शुरू कर देती है या फिर बोलने में 2 बार 3 बार की वर्ड को रिपीट करने लगती है। नेक्स्ट, हर ग्रैंड मदर इनकरेजेस कीजिया टू गेट टू नो हर पेरेंट्स बेटर इन देयर फ्री टाइम ऑन संडेज। तो हर समय एक रिश्ते को कायम रखने के लिए उसे समय देना पड़ता है। और सारे रिश्ते अगर आज ब्रेकअप में हैं तो आप ये याद रखिए, आप ये महसूस कर रहे होंगे या फिर आप अपने अगल बगल में देख रहे होंगे कि जितनी भी दूरियां हैं वो टाइम नहीं देने के कारण है। अब इससे ये चीज़ देखते हुए ग्रैंड मदर जो काफ़ी एक्सपीरियंस लेवल पर हैं और जैसे कि उनकी सोच है वो इस दूरी को बहुत ख़तरनाक महसूस करती हैं और वो कीजिया को ये एडवाइस करती हैं कि तुम एक गिफ्ट बनाओ जो पापा के बर्थडे में तुम उनको गिफ्ट दोगी। तो यहाँ पर हम लोग का सेकंड पॉइंट है, वो हिम्मत देती है, इनकरेज करती है कीजिया को टू गेट टू नो हर पेरेंट्स बेटर इन देयर फ्री टाइम ऑन संडेज। तो ये जो गिफ्ट वाली बात है ये तो बाद में आती है, लेकिन उससे बेहतर हम लोग ये देखते हैं कि कुछ ऐसे दिन भी हैं हमारे वीक्स में जो हमारे लिए एक फ्री डे होते हैं। तो इसलिए ये कहानी में हमें ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों को, पेरेंट्स को समय भी देना चाहिए जिससे उनको ये लगे कि उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर ये बोलती है कि तुम बेटा जाओ, और हर संडे में उसके पेरेंट्स फ्री रहते हैं, लेकिन अफसोस जब भी वो जाती है तो वो अपनी मम्मा को न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ देखती है और उसके पापा को वो सोफे पे लेटा हुआ या सोया हुआ देखती है। तो वहाँ पर भी वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। अब इस चीज़ की नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश फिर की जाती है। As part of this, she suggests Kezia to make a pin cushion as a gift for her father on his birthday the following week. ठीक है, और बाद में पता चलता है कि आने वाले वीक में कीजिया के पापा का बर्थडे आने वाला है और बर्थडे आने के कारण वो ये फील करती है कि बर्थडे आने के कारण वो ये सोचती है कि पिन कुशन बनाने का एक कंसेप्ट बहुत अच्छा रहेगा और कीजिया अगर चाहेगी तो अपने पापा के लिए एक गिफ्ट तैयार करे, जिसके कारण उसके माइंड में ये आए कि वो अपने पापा के बारे में कुछ सोच भी रही है और उसके फादर की जो सोच है वो भी बदले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, शी सजेस्ट कीजिया टू मेक अ पिन कुशन एज अ गिफ्ट फॉर हर फादर ऑन हिज बर्थडे द फॉलोइंग, जो अगले हफ्ते आने वाला है। हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। कीजिया मेड द पिन कुशन, ठीक है, कीजिया मेड द पिन कुशन फिलिंग इट बाय टीयरिंग अप। देखिए, टीयरिंग मतलब होता है किसी चीज़ को फाड़कर, किसी पेपर या किसी न्यूज़पेपर को फाड़कर, टीयरिंग अप इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। सम पेपर्स शी फाउंड ऑन हर मदर्स बेडरूम टेबल। वो क्या करती है, गलती कर देती है, बेडरूम टेबल जाती है और देखती है, वो कोशिश करती है कि जितनी भी फालतू चीज़ें हैं वो मैं इसमें स्टफ़ कर दूं, मतलब घुसा दूं कि मेरी फालतू वाली चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो जाएं। तो वो अपने तरफ से तो अच्छा काम करती है, लेकिन वो एक गलती कर बैठती है। वो गलती क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। वो अपने पापा को पिन कुशन बनाने के चक्कर में पेपर्स फाड़ती तो है जो बेडरूम टेबल में रहते हैं, लेकिन उसमें क्या करती है, उस दिन बहुत बड़ा, दूसरे दिन क्या होता है कि बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है और बहुत घर में मतलब
एक तमाशा सा बन जाता है, समझ सकते हैं आप, कि बच्चे के कारण नहीं बल्कि उसके पापा आते हैं। देखिए हम लोग देख रहे हैं, दैट नाइट देयर वॉज एन अप्रोर, शोर, बहुत जोरदार शोर in the house because her father could not find the papers on which he had written the speech to be given to the port authority next day। तो इसके फादर कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं जिसमें उनको एक स्पीच डिलीवर करनी है या फिर उनको जमा करनी है, और घर में काफ़ी शोर होता है, काफ़ी खोजबीन शुरू हो जाती है, लेकिन ये देखा जाता है कि वो पेपर नहीं मिल रहा है। ठीक है, और वो पेपर शायद आप आगे में देखेंगे कि कीजिया उसे भी फाड़ कर पिन कुशन में डाल देती है। नेक्स्ट, कीजिया हैड अनोइंगली टॉर्न इट अप, मतलब वो उसको, यहाँ भी टॉर्न मतलब किसी चीज़ को फाड़ना होता है, टॉर्न इट अप एंड स्टफ द पीसेज इनटू द पिन कुशन। और वो क्या करती है, उन सब टुकड़ों को, जो पापा की स्पीच है वो भी पेपर उसमें फाड़ कर वो पिन कुशन में डाल देती है। और इसी चक्कर में क्या होता है, व्हेन हर फादर केम टू नो दिस ही पनिश्ड कीजिया बाय हिटिंग हर ऑन हर पाम्स। पाम्स मीन्स हथेली, पाम्स विथ अ रूलर, रूलर मीन्स स्केल या फिर छड़ी। ठीक है, व्हेन हर फादर केम टू नो, और जब इसके पापा को ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं, काम गड़बड़ हो जाता है, कीजिया की कोशिश नाकामयाब हो जाती है, उल्टे उसकी ये हरकत के कारण उसके पापा और गुस्सा हो जाते हैं और उसे उसकी हथेली पर बहुत मार पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कीजिया वॉज जेलस ऑफ द मैकडोनल्ड्स फैमिली। मैंने समरी में बताया, living next door because the father played with his children in his free time, she realized then that there were different kinds of father। तो ये पॉइंट नंबर 8 आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करवाता है कि फादर्स लोग का रोल बहुत बड़ा होता है। फादर्स सिर्फ स्ट्रिक्ट रोल प्ले करने के लिए नहीं होते हैं, उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों के साथ एक हैप्पी, एक पूरी तरह से फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करें, वो डॉटर हो या सन हो। ये बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए कि हम टाइम स्पेंड करें, नहीं तो हमें आने वाले टाइम में बहुत सारे आने वाले प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर वो क्या करती है, देखिए बच्चा दूसरे के घर के लिए डाइवर्ट हो रहा है, वो मैकडोनल्ड्स फैमिली से काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि वो अक्सर देखती है कि उसके फादर जो हैं मैकडोनल्ड्स फैमिली में वो अपने बच्चों के साथ फ्री टाइम स्पेंड करते हैं, और इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस करती है। सो कीजिया वॉज जेलस, तो उसको हिंसा होने लगती है, ऑफ मैकडोनल्ड्स फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर, जो ठीक उनके बगल में रहते हैं, बिकॉज द फादर प्लेड विथ हिज चिल्ड्रन इन हिज फ्री टाइम। शी रियलाइज, वो समझती है देन दैट देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। अभी तक उसने अपनी दुनिया में अपने जैसे फादर ही देखे थे, क्योंकि हम लोग का सबसे पहला घर कौन सा होता है, हमारा घर होता है। हम स्कूल में पहले अपनी प्राइमरी एजुकेशन नहीं लेते हैं, बल्कि हमारी सबसे पहली एजुकेशन हमारे घर में होती है। हमारे घर में लोग जैसे होंगे, हमारा माइंड, हमारा कैरेक्टर उसी तरह बिल्ड होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि कीजिया अपनी ज़िंदगी में अपने फादर को जिस रूप में देखती है, वो सोचती सारे के सारे फादर वैसे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब वो मैकडोनल्ड्स के परिवार को देखती है तो उसकी माइंडसेट बदल जाती है। 9 नंबर पर आ रहे हैं हम लोग। वन डे व्हेन कीजियाज मदर फेल इल एंड वाज हॉस्पिटलाइज्ड, द ग्रैंड मदर हैड टू अकम्पनी हर। और ऐसा होता है एक दिन कि कीजिया की मम्मा की किसी तरह से तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत टेंशन हो जाती है, और उसके कारण उसकी दादी को उनकी मम्मा के साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। अब होगा क्या, अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, दिस लेफ्ट कीजिया ओनली विथ हर फादर इन द हाउस एट नाइट। और ये चीज़ हो जाती है कि कीजिया को अपने पापा के पास रहना पड़ जाता है। अब देखिए, कीजिया हैड अ नाइटमेयर। कीजिया एक बहुत बुरा सपना देखती है। नाइटमेयर मीन्स बैड ड्रीम वाइल एस्लीप। जब वो सोई रहती है गहरी नींद में तो एक बहुत बुरा सपना देखती है, और ठीक शी वोक अप इन फ्रिट, मतलब वो बहुत घबराहट से उठती है, डर से उठती है, फ्रिट, एंड फाउंड हर फादर बाय हर बेड साइड। और वो इत्तेफाक से देखती है कि जैसे ही वो उठती है नर्वस होकर, जैसे कि आप कभी भी होते होंगे, वो नर्वस होकर जैसे ही उठती है देखती है उसके पापा उसके ठीक बेड के बगल में हैं। ही टुक कीजिया टू हिज ओन बेड टू कम्फर्ट हर एंड स्लेप्ट ऑफ। वो उसको उठाते हैं, अपने रूम में ले जाते हैं, अपने बेडरूम में लेटाते हैं, थोड़ा सहलाते हैं, ये फील करवाते हैं कि वो अकेली नहीं है, और फिर वो काफ़ी थके होते हैं इसलिए वो खुद सो जाते हैं। लास्ट, शी रियलाइज्ड बाय सच बिहेवियर दैट हर फादर वॉज लवेबल एंड केयरिंग। ठीक है, इससे हम ये लास्ट में ये देखते हैं कि कीजिया का कंसेप्ट चेंज हो जाता है। वो ये सोचती है कि
सारे फादर एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उसको एक नया आदमी अपने फादर में नज़र आता है जो बहुत केयरिंग भी है और बहुत लवेबल भी है। सो ये स्टोरी हमें बहुत तरह के इशारे दे रही है। पहले, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। जो हमें दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है, अक्सर जो हम सोच रहे हैं वो होता नहीं है। एंड देयर आर सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सम फैमिली मेम्बर्स विच दे मस्ट एंटरटेन। कुछ परिवार के सदस्यों का बहुत बड़ा रोल प्ले है, खासकर फादर और मदर का, जो उन्हें अपने बच्चों के लिए देना चाहिए, तभी वो बच्चे सही तैयार होंगे। तो ये आपकी टोटल कहानी थी। आप हो सकता है आप इस पॉइंट्स को अभी उतने फास्ट लेवल पर ना समझ सके हों। आप इनका देखते समय स्नैपशॉट लें या फिर पॉज कर करके इसको अच्छी तरह देखें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और आगे भी बढ़ाएं और इसको ठीक तरह से बार बार रीडिंग करें। ओके, होप यू लाइक दिस। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स यू कैन गो फॉर इट। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट।